हुकूमत का एक बड़ा ऐलान है। 18 महीनों में वो आपको नेशनैलिटी दे रहे हैं और आपको पासपोर्ट मिलेगा और वहाँ पर रहने के लिए, आबाद होने के लिए आपको 15,000 यूरो आपको रिहाइश इख्तियार करने के लिए दिए जाएंगे। इसके साथ ही जिस घर में आप रहेंगे, जो आपकी रिहाइश की जगह होगी, वहाँ पर रहने के लिए जब वो आपके 18 महीने पूरे हो जाएंगे तो उसमें वो आपको वो नेशनैलिटी के साथ वो जगह भी आपको दे देंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इटली हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है उन तमाम लोगों के लिए जो इटली सफ़र करना चाहते हैं। फैमिली वीज़ा इमिग्रेशन कवानीन में उन्होंने तब्दीली की है 2022 के, और बहुत ही एक बेहतरीन वो ऑफ़र लेकर आए हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इटली जाना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इटली जो सा है, उन्होंने नेशनैलिटी प्रोग्राम को लॉन्च किया है और ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र है उन तमाम लोगों के लिए जो इटली जाना चाहते हैं या वो यूरोप जाना चाहते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि यूरोप के किसी भी मुल्क में, आप यूरोप में किसी भी जगह पे हैं, वहाँ से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इटली की हुकूमत आबाद करने जा रही है अपने खूबसूरत जजीरे और यूरोपी जजीरे, वहाँ पर वो आपको रिहाइश इख्तियार करने पर 15,000 यूरो, जो तकरीबन पाकिस्तानी 35 लाख रुपए बनते हैं, उनको उन्होंने आपको देने के लिए मंसूबाबंदी की है। और अगर आप अपने ख़ानदान के साथ इटली में रिहाइश का ख्वाब आपने देखा है और ये ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है इस प्रोग्राम के तहत, इटली की हुकूमत ने ऐसे तमाम इलाकों को खुद मुख्तारी दी हुई है जो अपने गैर आबाद इलाकों को आबाद करने का इरादा रखते हैं। उनका मानना यह है कि माशी तरक्की सिर्फ और सिर्फ आबादी की सूरत में हो सकती है और ऐसे तमाम लोग जो वहाँ रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और 18 महीने तक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक ऑफ़र दी है, पैगाम है, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान है कि 18 महीनों तक आपने वहाँ पर रहना है और उसके बाद आपको इटली की नेशनैलिटी दी जाएगी उस इलाके में जहाँ पर आप हैं। जिस जगह पर आपकी रहाइश है वहाँ आपको उसकी नेशनैलिटी दी जाएगी, आपको पासपोर्ट दिया जाएगा 18 महीनों के बाद। और उसके साथ जो जिस घर में आप रह रहे होंगे, जिस जगह जो आपके रहने की जगह होगी, जो भी जिस जगह जो भी आपका इंतज़ाम किया जाएगा वहाँ रहने के लिए, वो 18 महीनों के बाद वो जगह भी आपको दे दी जाएगी। और ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र है उन तमाम लोगों के लिए जो इटली अप्लाई करना चाहते हैं। और उनका मेन मकसद ये है कि अब इटली क्योंकि एक समंदर के ऊपर वो शहर है और सारा इर्द गिर्द समंदर है और काफ़ी, लेकिन उनके पास काफ़ी तादाद में जजीरे हैं। और इसी तरह जो दूसरे इलाके हैं साथ के जो उनसे ममालिक हैं, उन्होंने भी इस तरह की बहुत सारी ऑफ़र दी। अब मेन मसला ये है कि जब तक आप पाकिस्तान से निकलते नहीं हैं, बाहर एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक इतनी बड़ी मार्केट है और वहाँ हर एक ने अपने पैकेजेस लगाए हुए हैं, ऑफर्स दी हुई हैं। जैसे ही आप, लेकिन शर्त यह है कि जैसे ही आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं वो तमाम ऑफर्स आप हासिल कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में मसला ये है कि अगर कोई ऑफर्स आती हैं, कोई बातचीत होती है, तो हमारे लोगों तक उस बात को पहुंचाया नहीं जाता और कुछ हमारे लोग इस बात को जानते भी नहीं हैं क्योंकि झूठे एजेंटों ने और उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा किए हैं। और
हमारे लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता। और इसमें ये बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज है, और ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए भी है जो वहाँ पर जो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं इटली, और वो इस प्रोग्राम के लिए जो सा है अपने आप को वहाँ पेश कर सकते हैं कि हम इस प्रोग्राम के लिए अपने आप को पेश करते हैं, और हम वहाँ पर आबाद होने के लिए, उस जगह पर रहने के लिए तैयार हैं। और वहाँ वो तमाम जजीरे जो उनसे हैं, वो उन्होंने कुछ जजीरों को उन्होंने ठीक किया है लोगों के रहने के लिए, वहाँ पर रिहाइश का इंतज़ाम किया है, बिल्डिंग्स हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह, सारी चीज़ें वगैरह वहाँ पर तैयार की हैं। अब वहाँ पर लोगों को आबाद करना, अब मसला ये है कि लोग रश में से निकलना नहीं चाहते, आबादी में से निकलना नहीं चाहते। अब इटली में और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर अब इतनी ज़्यादा रश हो चुकी है, इतनी ज़्यादा आबादी है कि लोग, और वहाँ लोग सहूलतों में रहना चाहते हैं। और अब लाजिम बात है, अगर किसी को हम कहा जाए कि आप वहाँ जहाँ पर रहें, तो वो कोई भी उन सहूलतों को छोड़कर कभी भी वो उस इलाके को नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए कि इसका एक बेहतरीन तरीका उन्होंने ये निकाला कि लोगों को पैसे दिए जाएं, और वो उन्होंने एक मंसूबाबंदी की है 15,000 यूरो देने के लिए, कि 15,000 यूरो लोगों को दिए जाएं और वो वहाँ पर आकर आबाद हों। और इसमें दूसरा उन्होंने ये भी रखा है, आप वहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं, अगर कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, होटल करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, जो भी काम आपको आता है वो करना चाहते हैं, उसमें वो गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर आपकी रहनुमाई करेगी। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पर उस जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये है कि आप वहाँ पर 50% आप लगाएंगे और 50% गवर्नमेंट जो सी है वो आपको देगी, और उसमें मुकम्मल तौर पर उसको चलाने के लिए वो देगी। और लेकिन इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त बात ये है कि उन लोगों के लिए जो यूरोप में ऑलरेडी यूरोप के किसी भी कंट्री में है, उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त मौका है। ये इस ऑफ़र से वो फ़ायदा उठा सकते हैं कि वो वहाँ पर वहीं से वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप के जिस मुल्क में भी हैं वो वहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए ये है कि वो उनका उसका तरीक़ाकार ये है, और अगली वीडियो में उसका मैं आपको मुकम्मल तौर पर अप्लाई करने का तरीका, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है और कौन लोग इसको डील कर रहे हैं, किन लोगों के साथ कौन से ऑफिस है, कहाँ पर आपने अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और इसमें ये है कि पाकिस्तान से जो उनसे लोग हैं जो जाना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि वो इटली के लिए अप्लाई करेंगे, और जैसे ही वो इटली के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके साथ ही जब वो अप्लाई करते हैं वो कहेंगे कि हम ये प्रोग्राम जो सा, इस प्रोग्राम में हम अपने आप को वॉलंटियरली हम पेश करते हैं, हम खुद से अपने ख़ानदान के साथ मैं इसे पेश करता हूं, और हम वहाँ पर जाकर रिहाइश इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ पर आप तो वो तमाम सहूलतें, जितनी भी सहूलतें हैं वो सारी सहूलतें दी जाएंगी, और 18 महीनों के बाद आपको पासपोर्ट दिया जाएगा, और आप उनको बताएंगे कि मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो फौरन वो आपका केस ले लेंगे, केस सबमिट हो जाएगा, और आपको वो इस ऑफ़र में आपको फ़ायदा होगा, और आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। लेकिन जो अखराजात हैं, इसमें किसी एजेंट को, किसी के साथ कोई आपने वो नहीं करना, किसी एजेंट को पैसे नहीं देने। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर आपको एक अच्छा कंसल्टेंट जो सा है उसकी खिदमात आपको लेनी पड़ेंगी, इस बात के लिए कि जो आपकी फ़ाइल तैयार करे। मेन मसला ये होता है वीज़े का, जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है, वीज़ा किसी मुल्क का भी आप वीज़ा लेते हैं उसमें प्रॉपरली फ़ाइल तैयार नहीं की जाती। हम लोग इतने पैसे लोग लगाते हैं, वीज़ों के लिए लगाते हैं, लोगों को देते हैं, लेकिन वो फ़ाइल तैयार नहीं करवाते। और जब वो फाइल तैयार होगी, तो जब अच्छे तरीके से फाइल तैयार होगी, उनके कवानीन के, इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक जब फाइल तैयार होती है, तो उसमें बआसानी आपको वीज़ा लग जाता है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें दूसरा भी इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और
اس میں سب سے اچھی بات ہے کہ اس میں یورپ کے بھی پروگرام شامل ہیں اور جابس کے پروگرام شامل ہیں. آپ جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پر، اور اس میں زیادہ تعلیم کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آئلٹس وغیرہ کی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جو کام آپ کو آتا ہے آپ اس کام میں اپلائی کر سکتے ہیں. آپ پاکستان سے باہر نکلیں، آپ کو بے شمار آفرز ملکوں کی طرف سے آپ کو وہاں پر ملیں گے جو آپ کو رہائشی ویزا دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. وہ تیار ہیں، لوگ آئیں، ہم ان کو رہائشی ویزا دیں. اور وہ لوگ قدر کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو محنتی لوگ ہیں اور ہنرمند لوگ ہیں. اور میں آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت ہنرمند ہیں، جن کے ہاتھ میں ہنر ہے، وہ اپنے ہنر کو ضائع نہیں کریں بلکہ وہ اپلائی کریں. اب ہمارے لوگ اپلائی کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. اپلائی کریں، خدا کرے گا، خدا آپ کے لیے رستوں کو کھولنے کے لیے تیار ہے، خدا آپ کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو نکلنا پڑے گا. اپنا کمفرٹ زون جو سا ہے جو آپ نے بنا رکھا ہے اس میں سے آپ کو نکلنا پڑے گا. اور جب اس میں سے نکلیں گے تو خدا کیا کرے گا؟ خدا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اور آپ اس پروگرام کے لیے جب آپ اپلائی کریں گے تو میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کو ضرور ویزا لگے. اور کنسلٹنٹ کی ہم خدمات حاصل نہیں کرتے فائل کے لیے. برائے مہربانی دیکھیں اپنے علاقے میں لوگوں سے مشورہ کریں جو اچھا کنسلٹنٹ ہو، جو اچھے طریقے سے فائل تیار کر سکتا ہو، جس سے معلومات ہو، اور جو واقعی امیگریشنز لا کو، امیگریشن قوانین کو جو سمجھتا ہو. بہت سارے ایسے کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے جن کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا چیزوں کے بارے میں. تو میری یہ آجزانہ اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ برائے مہربانی اتنا پیسہ لگانے کے بعد آپ کنسلٹنٹ کی فائل کے لیے خدمات حاصل نہیں کرتے ہیں تو برائے مہربانی آپ فائل کے لیے خدمات حاصل کریں. اچھی کمپنیز کی سروسز لیں جو ہر ایک چیز آپ کے لیے کرتی ہیں، آپ کے لیے اپائنٹمنٹ لیتی ہیں ایمبیسی سے، آپ کے ڈاکومنٹ سبمٹ کرواتی ہیں، آپ کی ہر طریقے سے وہ رہنمائی کرتی ہیں، اور آپ کو وقتاً وہ بتاتے بھی رہتے ہیں کہ آپ کا پروسیس کہاں پہنچا ہے، آپ کے ڈاکومنٹس یہاں پہنچے ہیں، یہ پروسیس ہوا، اتنا ٹائم لگے گا. اور وہ جو اچھی کمپنی ہے جو جن کے تھرو آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ سے وہ مناسب سی فیس ہوتی ہے ان کی، اور جو بھی ان کی فیس ہوتی ہے وہ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے. باقی جو ویزا فیسز ہیں، بائیو میٹرک ہے، اور جو جتنی بھی فیسز ہیں وہ تو آپ نے پے کرنی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے، میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ ان تمام پروگرامز کے لیے فائل کی جو سی تیاری ہے کسی ماہر امیگریشنز جو بھی پرسن ہے، کنسلٹنٹ ہے، اس سے آپ ضرور جو سا ہے اس سے بنوائیں. اور بہت زبردست پروگرام ہے. اور نیشنلٹی کے لیے کہ اٹلی حکومت آپ کو ایک بہت بڑی انہوں نے آفر دی ہے، کیونکہ وہ ارد گرد بہت خوبصورت وہ جزیرے ہیں. آپ ان جزیروں کو دیکھیں، نیٹ پہ وہ موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. وہ سارے پروگرامز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر موجود ہیں، اور ان پروگرام سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ضرور اگر آپ خواہش مند ہیں پاکستان سے دوسرے ملک جانے کے لیے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہترین پروگرام ہے. اس پروگرام میں اپنے خاندان سمیت اپلائی کریں، اور یہ بہت زبردست پروگرام ہے جس میں آپ کو فائدہ ہوگا. اور 18 مہینوں میں آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی، آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا، اور آپ وہاں پر رہیں، اپنا کاروبار سیٹ کریں، جو بھی آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور مکمل طور پر آپ کی رہنمائی ہوگی. اور آپ باقی جتنے بھی اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ اور آگے جو بھی انفارمیشن ہے وہ ساری میں آپ کو دوسری ویڈیو میں جو سا ہے وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا.